उसका इंकिशाफ फिल्म के शुरू में होता है। आलमी जंग के खात्मे को 300 साल गुजर चुके हैं। इससे पता चलता है कि गुज़िश्ता 300 सालों में एक आलमी जंग हुई थी। जंग के नतीजे में करह अर्ज में बड़े पैमाने पर तबाही हुई। मुख्तलिफ ममालिक के अफराद से भरा हुआ एक खलाई जहाज दिखाया गया है। ये इंकशाफ हुआ है कि खलाई जहाज के बाशिंदे जमीन पर अपना फजला फेंक रहे हैं। एक दिन एक साइंसदान कोड़े में एक रोबोट दरियाफ्त हुआ। ये कोई आम रोबोट नहीं बल्कि अपनी नवायत का एक रोबोट था जो इंसान और मशीन के बराबर हिस्से हैं। ये साइंसदान रोबोट को उठाकर अपने घर पहुंचाता है और वो रोबोट को बेऐब तरीके से ठीक करता है। ये एक नए जिस्म की तामीर के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगले दिन वो रोबोट जो एक मादा था बीदार हुआ और नई लाश मिलने पर बहुत पुरजोश था। खातून रोबोट ने फिर साइंसदान से पूछा कि मैं कौन हूँ, मीन यहाँ कैसे आई, मैं कहाँ से आया हूँ। साइंसदान औरत की असलियत से बेखबर है तो डॉक्टर कुछ नहीं बताता, लेकिन डॉक्टर सिर्फ इतना बताता है जब हमने तुम्हें कचरे में पाया तो तुम्हारा आधा जिस्म खराब हो गया था, ताहम आपका दिमाग ठीक था। उसके बाद हमने आपके जिस्म को दुरुस्त किया। ये इशारा करता है कि आपके साथ एक नया इंसानी जिस्म मुंसलिक किया गया है। डॉक्टर फिर उसे दुनिया दिखाता है। वो खातून रोबोट उस शहर को देखकर परजोश हो जाती है। उसमें खलाई जहाज की एक झलक भी दिखाई देती है। वो साइंसदान से इस्तफसार करती है, ये असल में क्या है, क्या ये हकीकी दुनिया है। डॉक्टर बताता है ये जंग अजीम के बाद आखिरी बाकी मांदा शहर था और उसका नाम अस्काई सुटेस है। अस्काई सिटी एक पुरअमन और खुशगवार जिंदगी के साथ एक इंतहाई मतलूबा मकाम बन गया है जिसकी हर कोई ख्वाहिश रखता है, क्योंकि हमारी दुनिया में एली तबके के लोग रहते हैं जबकि निचले तबके के लोग रहते हैं। फिर डॉक्टर इस रोबोट का नाम देता है। वो कहता है अब तुम्हारा नाम अलीता है। अलीता अपना नाम सुनकर खुश हो गई। रोबोट डॉक्टर अलीता को ये भी बताता है कि हमारी जमीन के तमाम बाशिंदे स्काई सिटी के लिए काम करते हैं, क्योंकि स्काई सिटी में बहुत से मैदान, सुनातें और कारखाने हैं। उसके बाद अलीता की मुलाकात ह्यूगो नामी लड़के से होती है। ह्यूगो अलीता के जिस्म को देखकर तारीफ करता है, क्योंकि उसका जिस्म रोबोटिक था जो काफी मजबूत था। अलीता और ह्यूगो की अच्छी दोस्ती है। उसी रात उसी शहर में एक लड़की को कत्ल कर दिया जाता है। दरअसल उस शहर में एक करियर मुजरिम था जो लड़कियों को पकड़कर खत्म कर देता था। उसके बाद वो उनके जिस्म के एज़ा फरोख्त करता था। इसी रात अलीता ने डॉक्टर को देखा जो कहीं से घर वापस आ रहा था। अलीता ने मशाहदा किया कि साइंसदान के हाथ खून से रंगे हुए हैं। देखकर शक होता है कि शहर में होने वाले कत्ल के पीछे डॉक्टर का कातिल हो सकता है। अगले दिन साइंसदान की बीवी उससे मिलती दिखाई देती है, क्योंकि उनकी तलाक हो चुकी थी। यहाँ ये बात सामने आती है कि इंसानी जिस्म को अलीता के साथ एडजस्ट किया गया। दरहकीकत ये उसकी बेटी की लाश है। उसकी बेटी नहीं रही थी, इसलिए उसने उसकी लाश अलीता को अतिया कर दी। उसके बाद ह्यूगो ने अलीता को उस खेल में शामिल होने की दावत दी और ये खेल शहर का मशहूर खेल था। अलीता इस गेम को बिल्कुल खेलते हुए दूसरों को मुतवज्जा करती है। अलीता वो गेम भी जीतती है। ह्यूगो बाद में अलीता को अपने सबसे प्यारे मकाम पर ले जाता है। ये एक इमारत की छत थी जहां से पूरे शहर का नजारा किया जा सकता था और स्काई सिटी भी यहाँ से करीब नजर आ रहा था। एक सबसे बड़ा पाइप भी है। ह्यूगो बताता है कि तमाम अशिया इस पाइप के जरिए स्काई सिटी से जमीन पर आती हैं। मैं स्काई सिटी जाने के लिए सख्त जदोजहद कर रहा हूँ। याद रखें, मैं वहाँ जरूर पहुँचूंगा। अलीता पूछती है, ये स्काई सिटी कैसा लगता है? ह्यूगो उससे कहता है, दरहकीकत डॉक्टर ने तुम्हें कचरे से दरियाफ्त किया था और वो कचरा इसी स्काई सिटी का था। उसका मतलब है कि आपकी अब्तदा उस स्काई सिटी से हुई है। लेकिन अलीता को उसके बारे में थोड़ी सी याददाश्त नहीं थी और वो अपना माजी भूल चुकी थी। दरअसल वो अपनी याददाश्त खो चुकी थी। अगले दिन डॉक्टर घर से बाहर चला गया और अलीता उसका पीछा कर रही है। अलीता यहाँ समझती है कि डॉक्टर कातिल नहीं है, ताहम वो एक एशकारी जिंगजू है। आंतर वॉरियर्स वो हैं जो मेरे मुंह को खत्म करते हैं।
फिर कातलों की लाशों को बाद में फिक्री ले जाया जाता है। एन की जगह भारी एजर मलता है। यह आलिता डॉक्टर की हबीक जानती है। ऐसी वक्त सिरिल खलर वहां पहुंच जाता है। वह वही कातिल था जो लड़कियों को मार रहा था, लेकिन वो शहर में रहता था। फिर अलिता बहादुरी से इस कातिल का मुकाबला करती है। ये काफी मारता है जो उसे भागने पर मजबूर करता है, जबकि अलिता दूसरे कातिल को मारने में कामयाब हो जाती है। फिर डेक्टर और अलिता इस कातिल का सर लेकर फैक्ट्री में चले गए, जहां इन्हें इस सर की जगह $20 का इनाम मिलता है। इसके बाद डेक्टर अपनी कहानी अलिता को बताता है। वो शिकारी जंगजो के नाम से कैसे मशहूर हुआ और ऐसा किया हुआ वो बताता है। ये उस वक्त की कहानी है जब मेरी बीवी, बेटी और मैं साथ रहते थे। एक दिन उन्होंने एक रोबोट बनाया और वो रोबोट उनकी बेटी को अगवा करके उनके घर में दाखिल हो गया। इस वाकये के बाद वो डॉक्टर इस रोबोट पर काफी गुस्से में आ गया और डॉक्टर ने अपने बनाए हुए रोबोट को नुकसान पहुंचाया। फिर डॉक्टर उसके फौरन बाद हंटर वारेयर बन गया। फिर एक आदमी मंजर पर आता है जिसका नाम विक्टर है। दरअसल विक्टर रीस गेम का सरबराह था। ये विक्टर था जो उस खेल को तरतीब देता था। डॉक्टर की बीवी को भी विक्टर के साथ देखा जा सकता है। यहाँ पता चलता है कि डॉक्टर की बीवी विक्टर के साथ एक चाल खेल रही है, क्योंकि विक्टर ने उससे वादा किया था कि वो उसे स्काई सिटी भेज देगा। डॉक्टर की बीवी खुद भी डॉक्टर है और विक्टर के मुलाजिम भी है। फिर वही रोबोट दिखाया जाता है जिसे हालिताफ ने खराब किया था। वो रोबोट विक्टर की तरफ जाता है। ये इसे बताता है कि उलीता मेरे जिस्म के बिगाड़ की वजह है। विक्टर रोबोट को बीमार कहते हुए कहता है, क्या तुम एक छोटी बच्ची के मारे जाने के बाद वापस आए हो? रोबोट ने इंकशाफ किया कि वो छोटी लड़की नहीं बल्कि सबसे मजबूत है। विक्टर रोबोट से कहता है, अब ये तुम्हारा मिशन है कि तुम्हें अलिता को नुकसान पहुंचाने के बाद मेरे सामने लाना है। फिर ह्यूगो इस रीस गेम को देखने के लिए अलिता को ले जाता है। वो अलिता को भी बताता है इस गेम के फातेह को स्काई सिटी भेजा जाता है। ये सुनकर अलिता परजोश हो जाती है। फिर ह्यूगो अलिता को जहाज दिखाने के लिए ले जाता है। वो बताते हैं ये 300 साल पहले से दुश्मनों का जहाज है। वो जहाज अलिता को मुतवज्जा करता है। जब वो उस पर एक नजर डालती है तो अलिता पानी में छलांग लगाते हुए इस जहाज की तरफ बढ़ता है। अलिता ने जहाज में एक आली तकनीकी बाड़ी भी दरियाफ्त की। अलिता वो लाश लेकर डॉक्टर के पास लौटती है। वो डॉक्टर से कहता है, इस जिस्म को इसके साथ ठीक करो, बदल दो। उसका मतलब है इस जिस्म को मेरे सर के साथ एडजस्ट करें, लेकिन डॉक्टर ने उस पर अमल करने से इनकार कर दिया। वो बताता है ये जिस्म ताकतूर है, उसके पास हथियार हैं। अगर ये जिस्म आपके साथ मिल जाएगा तो आप इतने खतरनाक हो जाएंगे, बहुत धमकी आमेज, कि तुम लोगों को मारोगे और दुनिया को तबाह करोगे। अलिता उस इनकार का सामना करते हुए जारहाना हो जाती है। उसके बाद अलिता फैक्ट्री चला जाता है। वहां जाकर ये फैसला करता है कि ये अब हंटर वारियर भी है। ये ह्यूगो के साथ एक क्लब में जाता है। शहर के तमाम शिकारी वहां मौजूद थे और ये सबको मुश्ताल करता है कि हम विक्टर के रोबोट को खत्म कर दें, क्योंकि ये वही कातिल है जिसने पूरे शहर की जान ले ली है और ये दूसरे लोगों को भी खत्म कर रहा है। शिकारियों में से एक इलीता को हंसी मजाक बनाता है। वो कहता है, थोड़ा सा साइज हो तो किसी को कैसे मारोगे और आप हंटर वारियर कैसे बन गए? ये सुनकर अलिता काफी मुकाबला करते हुए उसे मारती है और वो पीछे की तरफ गिर गया है। उसे देखकर तमाम शिकारी हैरान रह जाते हैं। उसी दौरान विक्टर का रोबोट वहां नमूदार होता है, जिसका हजम अब बढ़ चुका था क्योंकि डॉक्टर की बीवी ने उसे अपग्रेड किया था। वहां आकर वो रोबोट अलिता पर हमला करता है और जालिता भी बदले में उस पर हमला करती है और वो रोबोट अपनी जान बचाने के लिए एक सुरंग में दाखिल होता है। फिर अलिता भी उसका पीछा करते हुए इस जेर जमीन जगह की तरफ चली जाती है। इन दोनों के दरमियान सख्त लड़ाई होती है। आखिर में वो रोबोट अलिता को खराब कर देता है और इसके जिस्म को टुकड़े टुकड़े कर देता है। इसी वक्त ह्यूगो और डॉक्टर वहां पहुंच गए। जब उनका रोबोट का सामना हुआ तो उन्होंने उसे शिकस्त दी और उसके जिस्म को जला देते हैं।
फिर वो रोबोट अपनी जान बचाने के लिए वहां से भाग जाता है। डॉक्टर अलीता की तबाहशुदा लाश घर ले आया। अलीता का जिस्म मकमल तौर पर टूट चुका था। कोई ऑप्शन न होने पर वो डॉक्टर इस जिस्म को अलीता से ठीक करता है, जो उसने जहाज से दरियाफ्त किया था। अगली सुबह जब अलीता बीदार होती है तो वो आरामदा महसूस करती है, क्योंकि उसे एक नया जिस्म मिला था। ये ताकतूर और लीस था, और आग भी उस जिस्म से पैदा हो सकती है। उस नए जिस्म को हासिल करते हुए अलीता खुशी महसूस करती है। अगले दिन अलीता अपने रोबोटिक जिस्म को जाहिर करने के लिए ह्यूगो से मिलने जाती है। उसके लीस जिस्म का मुशाहदा करते हुए ह्यूगो उसे पसंद करता है और अच्छा लगता है। वो भी मुतासिर है। यहाँ ह्यूगो ने अलीता पर इंकिशाफ किया, मैं जल्द ही अस्काई सिटी जाना चाहता हूँ, लेकिन वहाँ जाने के लिए हर एक को उस्कूर की जरूरत होती है, और ये उस्कूर किसी को मारने या रीस गेम जीतने के बाद हासिल किए जा सकते हैं। ये सुनकर अलीता अपना रोबोट दिल ह्यूगो को देती है, उसे बाहर निकालती है और ये कहता है, मेरा रोबोटिक दिल ले लो, उसे बीच दो, उस तरह आपको कुछ सुकौर मिलेंगे, फिर आप स्काई सिटी जा सकते हैं। और अलीता का रोबोटिक दिल कोई आम नहीं है, लेकिन इसमें बहुत ज्यादा ताकत है, और वो रोबोटिक दिल इतना ही मजबूत है कि ये शहर इस रोबोटिक दिल से कई महीनों तक बिजली हासिल कर सकता है, क्योंकि इस रोबोटिक दिल में तवानाई बख्श शुआएं होती हैं। लेकिन ह्यूगो अलीता के रोबोटिक दिल को लेने से मना करता है। वो कहते हैं, मुझे उसकी जरूरत नहीं है, आप इसे अपने कब्जे में महफूज रख सकते हैं, क्योंकि आपका रोबोटिक दिल बहुत जरूरी है। वो कहता है, तुम्हें रीस के खेल में हिस्सा लेना चाहिए, क्योंकि मुझे यकीन है कि आप रीस जीत सकते हैं। अगर आप गेम जीत गए तो हम दोनों उस स्काई सिटी में चले जाएंगे। ये सुनकर अलीता फौरन रजामंद हो गई और वो खेल में हिस्सा लेने के लिए तैयार हो जाता है, और वो उसे हेवगो के लिए अपने प्यार की वजह से इंजाम देना चाहती थी। इसके बाद विक्टर जाए वकुआ पर आ जाता है, जो अलीता को खत्म करने के लिए शिकारियों और कातिलों की खदमात हासिल करता है। वो सबसे कहता है, अगर तुम दौड़ में अलीता को मार डालो, फिर मैं आपको 5 मिलियन सुकूर दूंगा, जो अस्काई सिटी जाने के लिए बुनियादी है। फिर वो शिकारी नजर आता है जिसे क्लब में अलीता ने मारा था, और अपनी तजलील का बदला अलीता से लेना चाहता था। अब वो ये बदला ह्यूगो से लेने वाला था। एक आदमी को खत्म करते हुए उसने ह्यूगो पर इल्जाम लगाया। अब ह्यूगो किसी को खत्म करने के इल्जाम की जद में था, नतीजे के तौर पर वो मुजरम बनने लगा था। दूसरी तरफ अलीता जाहिर होता है, जिसने रीस में हिस्सा लिया था, जो शुरुआ होने वाली थी। दौड़ में शामिल तमाम कातिल अलीता के मुखालिफ बन जाते हैं, तो वो अलीता पर हमला करते हैं, लेकिन अलीता भी उनके बराबर थी, लिहाजा वो एक एक करके उनका मुकाबला करते हुए उन्हें मारती रहती है। फिर अलीता को ह्यूगो का फोन आता है। वो कहता है कि शिकारी मेरा मुखालिफ हो गया है और वो मेरी जिंदगी खत्म करना चाहता है। फिर अलीता इस दौड़ को छोड़कर ह्यूगो को बचाने जाती है। वहां पहुंचकर अलीता शिकारी को पुरतशद्दद मारती है, जबकि पूरे शहर में ये इंकिशाफ हुआ है कि ह्यूगो मुजरम बन चुका है। वो भी मतलूब था, जैसा कि पकड़ने वाले को $30 बतौर इनाम मिलेगा। फिर शहर की पुलिस वहां पहुंचकर ह्यूगो को खत्म करती है, क्योंकि सब उस नुक्ता नजर पर मुत्तफक थे कि ह्यूगो एक मुजरम है, इसलिए उसे खत्म करना जरूरी है। तो सब अलीता से कहते हैं, ह्यूगो को मौत के घाट उतार दो, लेकिन अलीता उसे नहीं। पहली नजर में ह्यूगो खत्म हो गया है। फिर डॉक्टर की बीवी वहां आती है। कौन कहता है, अलीता ह्यूगो का सिर काट दो, क्योंकि हम उसके सिर के साथ एक जिस्म को एडजस्ट करेंगे और हम उसे रोबोट बनाएंगे, क्योंकि डॉक्टर की बीवी अब शरीफ खातून बन चुकी थी और वो ये करना चाहती थी ताकि ह्यूगो दोबारा जिंदा हो सके। तो अलीता भी अब ऐसा ही कर रही है। वो पूरी के सामने ह्यूगो का सर तोड़ देती है। बाद में ये ह्यूगो के सर को डॉक्टर के पास ले जाता है, जहां डॉक्टर ने ऑपरेशन के बाद ह्यूगो के सर के साथ एक और जिस्म ठीक किया। नतीजे के तौर पर ह्यूगो दोबारा जिंदा हो गया है। ह्यूगो और अलीता परजोश हैं, क्योंकि ह्यूगो का रोबोटिक जिस्म अब अलीता जैसा था। अलीता को डॉक्टर ने मुत्तला किया कि विक्टर सबको धोखा देता है, क्योंकि वह आपको भारी रकम के साथ धोखा देने के बाद
آپ کو स्काई सिटी भेजने का वादा करता है, यहाँ तक कि कोई भी इंसान रकम अदा करके स्काई सिटी नहीं जाता और कोई भी स्काई सिटी नहीं जा सकता, लेकिन सिर्फ स्काई सिटी के बाशिंदे ही वहाँ जा सकते हैं और वहाँ आबाद भी। और रीस का फातिह इस दुनिया से स्काई सिटी जा सकता है, बसूरत दीगर वहाँ कोई नहीं जा सकता। डॉक्टर अलीता को भी बताता है, मेरी बीवी और मैं स्काई सिटी में पैदा हुए थे और हम अपनी बेटी के इलाज के लिए यहाँ पहुँचे थे। उसके बाद वो यहाँ फंस गए। ये सुनकर अलीता को गुस्सा आता है और वो विक्टर को मारने के लिए निकल जाती है। अलीता बराह रास्त फैक्ट्री में जाती है और इस पर वो विक्टर की मशीनों से हमला होता है, लेकिन अलीता के पास अब एक ताकतूर और रोबोटिक जिस्म है। चुनांचा अलीता मुसलसल एक एक करके सबको मार रही थी। तमाम मशीनों और रोबोट्स को नुकसान पहुंचाते हुए अलीता उसे खत्म करने के लिए विक्टर के पास जाती है, लेकिन विक्टर का रोबोट वहां नजर आता है। ये हमला करते हुए अलीता को जख्मी कर देता है और वो नीचे गिर जाता है। फिर अलीता माजी से मुतालिक अपनी याददाश्त को बहाल करती है, जैसा कि उसकी याददाश्त बरकरार है जो खो चुकी थी। अलीता को याद है कि वो एक जंगजू रही थी और उसने इस आलमी जंग में भी हिस्सा लिया था जो तकरीबन 300 साल पहले मुनाकिद हुई थी, लेकिन अलीता के तमाम दोस्त और साथी इस जंग में अपने इंजाम को पहुंचे, लेकिन अलीता को भी बुरी तरह जख्मी करके किचरे में फेंक दिया गया। यहाँ अलीता अपनी याददाश्त ये सोचकर बहाल करती है कि ये स्काई सिटी के मालिक ने क्या है और उसने अलीता के तमाम साथियों को भी खत्म कर दिया था। यहाँ अलीता को याद आता है, मेरा मिशन स्काई सिटी के मालिक को मारना है। ये हकीकत याद करते हुए अलीता जज्बाती हो जाती है कि उसने अपना सब कुछ खो दिया था। दोस्तों, इसके अलावा ये जारहाना हो जाता है। फिर वो रोबोट अलीता पर हमला करता है और अलीता इस रोबोट को टुकड़े टुकड़े कर देता है, अपनी तलवार से हमला करता है। इसी वक्त अलीता अपनी तलवार का इस्तेमाल करते हुए विक्टर पर भी हमला करती है। विक्टर मौका पर ही मर चुका है। डॉक्टर की कॉल मौसूल होने पर अलीता को मालूम हुआ कि ह्यूगो इन पाइपों पर चढ़कर स्काई सिटी की तरफ बढ़ रहा है। फिर अलीता भी उसका पीछा करते हुए ऊपर की तरफ बढ़ता है, उसे हदायत देता है, आपको स्काई सिटी जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि वहां कुछ भी उल्टा नहीं है। हम इस दुनिया में रहते हुए अपनी जिंदगी गुजारेंगे। अलीता सुनकर ह्यूगो मान गया, लेकिन स्काई सिटी का मालिक था ऊपर से इसका मुशाहदा करना। चुनांचा वो अपने हथियार से उन पर हमला करता है। नतीजतन ह्यूगो का पूरा जिस्म टिकड़े टिकड़े हो जाता है। इसी वक्त अलीता ने उसका हाथ थाम लिया, लेकिन अलीता गलती से ह्यूगो की गिरफ्त खो बैठती है। चुनांचा वो बहुत दौर से नीचे गिर जाता है। ह्यूगो अलीता को खोने का बहुत गम है और वो रोने लगती है। अब अलीता फैसला करती है कि स्काई सिटी में जाना इस शहर के मालिक को खत्म कर देगा, क्योंकि ये ह्यूगो की मौत का बदला लेना चाहता था। देखा जा रहा है कि अलीता ने वो दौड़ भी जीत ली है और ये अपनी तलवार को अल्टा स्काई सिटी की तरफ इशारा करता है और ये स्काई सिटी के मालिक से कहता है, मैं तुम्हें मारने और बदला लेने आ रहा हूं। देखो, मैं आपको बरा महसूस करूंगा और आपको जिंदा रहने देने से इनकार करूंगा। और फिल्म भी इसी सेन पर मुकम्मल होती। अगर आपको यह फिल्म का विवरण रुचिकर लगा हो तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अपने विचार कमेंट्स में साझा करें और अपने पसंदीदा फिल्मों के बारे में और अधिक अंतर्दृष्टि के लिए बने रहें। अगले मुलाकात तक अपने चैनल फिल्मी कहानी के साथ जुड़े रहें।